केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के इरोड पहुंचे और हल्दी उगाने वाले किसानों से मुलाकात की। यहां पहुंचकर शिवराज सिंह आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाने वाली हल्दी के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु की हल्दी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कई सौगातें भी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मित्रों, आपने कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पर मांग की है। कोल्ड स्टोरेज जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 3 योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज यहाँ खोला जा सकता है। MIDH योजना के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है और NHB योजना के अंतर्गत 5001 से लेके 5001 से लेके 20,000 मीट्रिक टन के क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हम 35% सब्सिडी देंगे। मैं MIDH और NHB दोनों को निर्देशित करूंगा कि वो टर्मरिक के लिए कोल्ड स्टोरेज सुरक्षित करे ताकि हम यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोल सकें। RKBY योजना के अंतर्गत भी कोल्ड स्टोरेज खोला जा सकता है। मैं तमिलनाडु सरकार को यह आग्रह करूंगा, अभी हमने लगभग 900 करोड़ रुपया इसी साल तमिलनाडु सरकार को RKBY और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत दिए हैं। मैं तमिलनाडु सरकार को कहूंगा कि RKBY के उस फंड से भी कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम टर्मरिक के हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज खोलने में जिनकी रुचि है नागराज जी, अगर वो अप्लाई करेंगे तो पर्सनली हम MIDH और NHB से बात करके वो प्रकरण स्वीकृत हो, इसका हम प्रयास करेंगे। अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए। बीज तो मूल है, बीज के बिना कुछ होता नहीं है और इसलिए आपके साथ मिलके आपको कैसे बीज चाहिए, उन बीजों की किस्मों का विकास ICAR करेगा। नर्सरी डेवलप करना हो, अधोसंरचना का विकास हो या न्यूक्लियस रोपण सामग्री के उत्पादन का काम हो, वो भी हम करवाएंगे। एक आपने लेबर प्रॉब्लम यहाँ बताई। टर्मरिक की खुदाई में काफी लेबर लगते हैं। मशीनीकरण का काम अभी ठीक से हुआ नहीं है। जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, आपने बताया है। मैं ICAR के मैकेनाइजेशन की डिवीजन को अभी ये निर्देश दे रहा हूं कि टर्मरिक के हार्वेस्टिंग के लिए, खुदाई के लिए और जिस काम के लिए भी जरूरी है उसके लिए मशीनों को और उन्नत करे, बहुत अच्छी मशीनों की डिजाइन बनाए। ये काम हम तत्काल शुरू करेंगे इसी साल। आपने किस्मों के सुधार की बात कही है, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन आपने विशेष रूप से सुखाने के काम के लिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि हल्दी को सुखाना, धूप में सुखाते हैं तो गुणवत्ता प्रभावित होती है और इसलिए उसके लिए भी आपने ड्रायर की सफाई, उबालना, सुखाना, पॉलिशिंग, पीसना, इसके लिए आपने उन्नत बॉयलर, पॉलिशर, पल्वराइजर के माध्यम से काम करने की बात कही। इसको भी अब पहले से डेवलप किया और कैसे डेवलप करना है उसका काम भी हम करेंगे और सोलर ड्रायर भी हम आपको देने का काम करेंगे। वैल्यू एडिशन की बात कही है। टर्मरिक बोर्ड का प्राइमरी काम है कि वैल्यू एडिशन के काम को भी करे। वैल्यू एडिशन से किसान को ठीक दाम मिलेगा और हमारे व्यापारियों को भी अच्छी वैल्यू एडिशन करके जो रॉ मटेरियल लेंगे उसके वैल्यू एडिशन को ठीक ढंग से अगर किया जाए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अधिकतम लाभ किसानों को भी हम दे सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम नई योजना भी बनाएंगे। मार्केटिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आपने इनाम की बात कही है तो उस पर भी हम देखेंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है। मैं संबंधित डिवीजन से बात करूंगा। स्मगलिंग करके टर्मरिक लाई जाती जिससे हमारे किसानों को नुकसान होता है, उस स्मगलिंग पर पूरी रोक लगाने के लिए मैं संबंधित विभाग से बात करूंगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्मगलिंग ना हो और हमारे किसानों का नुकसान ना हो। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए
एक बैठक में दिल्ली में बुलाऊंगा। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, दिल्ली आइए, आपका स्वागत है। और दिल्ली में मामा का घर है, वो आपका भी घर है। दिल्ली में बैठकर भी हम संबंधित विभागों से चर्चा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।